ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आए दिन छात्रों की समस्या को लेकर यहां आंदोलन होता है। चाहे छात्रों के रिजल्ट का मामला हो या अन्य मामला हो। दूसरी तरफ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है अपनी पदोन्नति प्रभार के मामले को लेकर यहां आंदोलन करते हैं। 9 जुलाई को मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्र में जितने महाविद्यालय हैं उसके कर्मचारी जो हैं सो प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन किया कि हम लोग को पदोन्नति एवं प्रभार दिया जाए। वहीं इसके बाद आंदोलन के बाद कुछ प्रतिनिधि मंडल ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से की मुलाकात। वहीं कुलपति के द्वारा यह कहा गया कि सिंडिकेट की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आप लोगों को एक साथ पदोन्नति किया जाए। वहीं सिंडिकेट के बैठक में फैसला भी हुआ कि सभी को एक साथ पदोन्नति किया जाए। लेकिन आज जो सिंडिकेट की बैठक हुआ उसमें नतीजा कुछ और ही निकला। सुबह में ही सभी कर्मचारियों को यह जानकारी मिल गई कि तृतीय वर्ग के कर्मी जो हैं उन्हें प्रभार मिलेगा, पदोन्नति मिलेगा, लेकिन चतुर्थ वर्गीय कर्मी जो हैं उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में जो महाविद्यालय के कर्मी हैं वो विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जो मुख्य गेट है लीची गेट के पास, उन लोग आके इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में यहाँ कर्मचारी पहुँच गए एवं अपना आक्रोश भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग के साथ वार्ता हुई तो हम लोग के बात पर सही निर्णय क्यों नहीं लिया गया। आज जब सिंडिकेट की बैठक हुई तो इसमें प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा जो है वो भी आए थे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप लोग जब आंदोलन किए थे तो इसमें आप लोग के साथ क्या विचार हुआ, तो उन्होंने कहा कि उसमें यह कहा गया कि सभी को एक साथ पदोन्नति मिलेगा। लेकिन आज क्या हुआ, तो इस सवालों के जवाब देते हुए प्रक्षेत्रीय मंत्री जो है सो बचते हुए नजर आए। उन्होंने यह जरूर कहा कि आज सिंडिकेट की बैठक में क्या निर्णय होना है उसके जिज्ञासा बस हम यहाँ आए थे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि आखिर ऐसी दोहरी नीति क्यों अपनाई विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा। जब बातें हो गई तो विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों मुकर गया, उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए बचते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जिला मंत्री राधेश्याम झा से जब हमने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि पूरा क्या मामला हुआ, आज क्यों नहीं निर्णय लिया गया। आइए सुनाते इस संबंध में दोनों नेताओं ने क्या कहा, एक रिपोर्ट। वहीं जब इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग जानना चाहे, टेलीफोन किया तो किसी पदाधिकारी से हम लोग की बात नहीं हो पाई। देखिए एक रिपोर्ट, दोनों नेताओं ने क्या कहा, किस प्रकार से कर्मचारी आंदोलित थे। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ऐसी स्थिति बनी रहती थी। पिछले सिंडिकेट में भी हम लोग यहाँ थे। हाँ, जिज्ञासा बस ही थे कि कर्मचारियों का मामला है, इसलिए जिज्ञासा क्या पूरा मामला है। मामला प्रोन्नत का यहाँ था और सिंडिकेट में जाना था, इसी की जिज्ञासा बस हम यहाँ खड़े हैं। नहीं, पूरा क्लियर बताइए कि क्या मामला था। पूरा मामला प्रोन्नत से संबंधित मामला किस वर्ग के लिए, कहाँ के लिए? सभी वर्गों के लिए ये मामला था। वहाँ अभी सिंडिकेट के मेंबर एक आए हैं, यहाँ उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 3rd ग्रेड का हुआ है, अभी 4th ग्रेड का अभी नहीं हुआ। 3rd ग्रेड का क्या हुआ है? प्रोन्नत 3rd किस स्तर से, महाविद्यालय स्तर से या विश्वविद्यालय स्तर से? प्रोन्नति का मामला है, प्रोन्नति प्रभार का मामला। हाँ, प्रभार से संबंधित मामला है जिसका आज सिंडिकेट में अनुमोदन था। अच्छा, अभी सिंडिकेट के मेंबर एक आए हैं, उन्होंने कहा कि 4th ग्रेड का नहीं हुआ है, 3rd ग्रेड का हुआ है, माने विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक। हाँ, अच्छा, उसके बाद हाँ ये मामला नया आया है। अच्छा, कि 4th ग्रेड का अभी नहीं हुआ है। तो हम लोग अब विचार करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि क्यों नहीं हुआ, यही मामला है। 3rd और 4th का दोनों का एक साथ होना था निश्चित रूप से। आपने विश्वविद्यालय में इस मांग को लेकर आंदोलन भी किया था? निश्चित रूप से। वहाँ पर क्या बात हुई थी? वहाँ हुई थी कि करेंगे। अच्छा, वहाँ हुई थी कि एक साथ करेंगे। अरे आज क्यों नहीं हुआ? अब क्यों नहीं हुआ तो वो निर्णय किए हैं ना, अभी तो एक तरफा हम तो क्यों नहीं हुआ उसमें हम कहीं नहीं है ना। आप प्रक्षेत्रीय मंत्री हैं, आपको हाँ, जानकारी, कोई राय नहीं, आपको जानकारी रहनी चाहिए इस चीज की। हमको जानकारी सुबह में अपुष्ट समाचार के तहत जो है सो ऐसे ही पता चला कि 4th ग्रेड का जो है सो नहीं हो रहा है। तो जिज्ञासा बस सिंडिकेट था, मेंबर लोग भी यहाँ होंगे तो उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ आए, सिंडिकेट मेंबर को भी कहेंगे और जिज्ञासा बस यहाँ हम हैं। अगर ऐसा परिस्थिति नहीं बना कि सिर्फ 1 ग्रेड को ही प्रोन्नति मिलेगा तो आगे फिर क्या करेंगे आप? हाँ, हम तय करेंगे। क्या तय करेंगे आप? बात तय करेंगे, अपने में बैठ के निर्णय करेंगे, जो निर्णय होगा उसके बाद सूचित करेंगे विश्वविद्यालय। परिचय दीजिए अपना। विनय कुमार झा, प्रक्षेत्रीय सचिव। हाँ, क्या ये जो प्रक्षेत्रीय मंत्री ने कहा है, इन्होंने तो स्पष्ट नहीं बताया, ये पूरा क्या मामला है? देखिए, 15 तारीख को सिंडिकेट की बैठक हुई थी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट का बैठक, जिसमें माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुआ था और अखबार में
प्रकाशित हुई थी न्यूज, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जितने तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं उनको राज्य सरकार के पत्र के अनुरूप उच्चतर पद का प्रभार दिया जाएगा। और उस क्रम में विश्वविद्यालय में काम चल रहा था और उसके बाद आज फिर सिंडिकेट की बैठक थी, जिस सिंडिकेट में विश्वस्त सूत्र से जानकारी कर्मचारियों को था जो सभी संवर्ग के कर्मचारियों को, तृतीय वर्गीय को भी और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को भी उच्चतर पद का प्रभार दिया जाएगा। उसी प्रत्याशा में हम लोग भिन्न भिन्न महाविद्यालय के कर्मचारी यहाँ पे विश्वविद्यालय गेट के पास बैठे हुए थे। जो माननीय सदस्य जो आएंगे तो उनसे कुछ जानकारी हम लोग लेंगे। लेकिन कुछ सदस्य जो आए हैं तो उससे जानकारी ये प्राप्त हुआ है जो कुछ जो हमारे संवर्ग के साथी हैं तृतीय वर्ग के, उनको पदभार दिया जा रहा है और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके पदभार को अभी तत्काल रोका गया है, जो अभी मेंबर के द्वारा, माननीय मेंबर महोदय के द्वारा मिला है जानकारी। ये पुष्ट है या अपुष्ट है? अभी जो सिंडिकेट से सम्मानित मेंबर निकल करके हमारे साथियों के बीच में कहे हैं उसको तो हम पुष्ट ही मानेंगे। इससे पहले आप लोग इसी मांग को लेकर विश्वविद्यालय में आंदोलन किए थे। इससे पहले हमारे प्रक्षेत्रीय मंत्री महोदय के कार्यक्रम में हम लोग सारे महाविद्यालय के कर्मचारी पिछला सप्ताह 9 जुलाई को हम लोग आंदोलन किए थे अपना गणतांत्रिक ढंग से। जो हमारी जो मांग है, जो हम लोगों का मांग है, जो सभी कर्मियों का, जो भी संवर्ग के लोग हैं सबको उच्चतर पद का प्रभाव सरकार के विभाग में जैसे दिया गया है वैसे हम लोगों को भी दिया जाए। और आंदोलन हुआ, आंदोलन में वार्ता हुआ। हमारे प्रक्षेत्रीय मंत्री के नेतृत्व में हमारे संघ के 4-5 प्रतिनिधि मंडल कुलपति महोदय से वार्ता किए और वार्ता में आश्वासन मिला जो निश्चित रूप से सभी संवर्ग के कर्मियों को एक साथ प्रोन्नति दी जाएगी, जिसकी सूचना पेपर में भी आया था। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें ये प्रतीत हो रही है जो कुछ लोगों का हो रहा है और कुछ लोगों का नहीं। अब क्या होगा? अभी हमारे प्रक्षेत्रीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में हम लोग रहते हैं, चूँकि हमारे संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। अब वो बैठक करके जो निर्णय लेंगे उसके तहत उनके साथ हम। अगर तालमेल नहीं बैठा आखिर क्या माना जी? इसके बीच में कहाँ राजनीति हुई? ये कौन लोग इसमें आपको लग रहा है कि आप लोग के इस आपका जो हक है के पक्ष में निर्णय नहीं लिया गया? तो कहना है निश्चित, जो हम सारे लोग एक कर्मचारी हैं, विश्वविद्यालय परिवार के अंग हैं। जो छोटा अंग और बड़ा अंग सभी को होना चाहिए। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो छोटे अंग के लोग हैं उनको नहीं किया जा रहा है। ऐसी दोहरी नीति क्यों हुई? क्या माना जाए इसको? अब इस पे हम लोगों की जो बैठक होगी उस बैठक में फिर चर्चाएं होगी, उसके बाद हम लोग निर्णय करके आगे तय करेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। राधे श्याम झा, जिला मंत्री दरभंगा जिला, बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ दरभंगा।